मेरा नाम देवेंद्र सिंह राजपूत। आप देख रहे हैं हमारे चैनल राजा कुशल एंटरप्राइजेस। पहले आप इसको पूरा देखें, फिर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आज हम बात करेंगे विभीषण जी की। ये भी महाभारत के प्रभु भक्त है, बहुत बड़े प्रभु भक्त है। राम भगवान बहुत बड़े भक्त थे। इनकी कहानी भी बहुत रोचक है। ये चिरजीव भी हैं, ये आज भी जिंदा हैं। उन्होंने अपना सिर भगवान राम के आगे, राम के बाद किसी के आगे नहीं झुकाया। और प्राचीन काल में जब रावण का त्रेतायुग में रावण का अत्याचार ज़्यादा बढ़ गया था, तो कहते हैं उस टाइम पे जिनके राक्षस आते थे जंगलों में, राजा महाराजों के नहीं महाराजों ने मिटाई दी। जो नगर बसे थे, नगर में अनाज भर ले जाते, कपड़े ले जाते, आग लगा देते, कुछ नहीं बचा। आदमी नंगे घूमने लगे, वो कच्चा मांस खाने लगे। 5-10 पीढ़ी में भी सब भूलवा लगे, देसी लेने रहने लगे। और प्राचीन काल में वो कहते हैं अपनी भाषा सभ्यता के बाद आप मालूम करोगे, वे सब यही बोलते हैं कि रामायण महाभारत के टाइम पे पाषाण युग था। तो उनका भी बात सही है। तो उस टाइम पे पाषाण युग उनके हिसाब से पाषाण युग था, क्योंकि रावण ने इतना अत्याचार किया था। वहाँ पे सब आदमी नंगे घूमने लगे थे उसी टाइम। वो राम अपने रामायण महाभारत में जिस दही की शहद की नदी बह सोने चांद के अंबार लगे थे। भाई अपने हिसाब से अपना सही कहते हैं, उनके हिसाब से वो सही कहते हैं। तो वो उस टाइम पे नंगे घूमने लगे थे। वो उनमें मात और उसमें आते स्त्री को अपमान करते, उनके जो बच्चे रहते हैं ना, उनके पता उनको भी मारते। अगर वो रोकते तो उनको भी ज़बरदस्ती करवा देते, ज़बरदस्ती जुम्बा देते माताओं से। इससे माँ बेटे का संबंध भी टूट गया। जब माँ बेटे का संबंध टूटा, जब जो ये क्या कहते हैं अपनी गौ माता, धरती माता, सप्तऋषि, दशरथ जी, जनक जी और पूरे देवता का ब्रह्मा जी उनके पास गए, विष्णु भगवान के पास, क्या भगवान के पास जाते वो तार के समय आ गया भगवान के खिलाफ, अत्याचार ज़्यादा हुआ है। अब वहाँ पे गए तो वहाँ के भगवान दिखे नहीं, बैकुंठ में श्री हरि नहीं देखे। हमने क्या किया, कह भगवान शंकर ही पर प्रार्थना करें, शंकर पर शंकर भगवान आ गए। कह लगे प्रभु के राज प्रभु मिल ही नहीं रहे। कह क्या हो गया, कह रहे प्रभु तो सब दूर हैं, जहाँ सच्चे में से ध्यान लगे वहीं आ जाएंगे। तो यहीं पे कह लगे कि हाजिर है जगत में प्रेम रूप अवतार, करे ना देरी एक पर हो यदि सच विचार, प्राणी के मन में वैसे मांगे सोई जेत, बात न तारे भक्ति की परखें सच्चा है। अगर तुम्हारा सच्चा है तो तुम्हारी बात नहीं टालेंगे भगवान। यहीं पे भजन करो, भजन करें भगवान आ गए कि प्रभु आप तो मिले ही नहीं। कहले कैसे नहीं मिले, तुम तो कहे तुम बोले ही नहीं। अब तुम बोलते तुम बोलते, तुम कुछ नहीं बोले, चुपचाप वाले चले आए कि प्रभु हमें आप दिखे ही नहीं। कि ये कैसी माया, कि ये रावण की माया है। रावण की माया जानती है तो हमसे मिले, हमारा अवतार हुआ तो रावण का अंत निश्चित है, इसलिए वो तुम्हें हम तुम्हारे लिए मिलने ही नहीं दे रही है। तो प्रभु आपको क्या किया, जब तो रावण का अत्याचार ज़्यादा हो गया, गौ माता कर ली, कुदरती मतलब कर ली। अब तो आपके अवतार का समय आ गया। कह हाँ, कह हमारे अवतार का समय आ गया, हम उतार लेंगे। कह हम प्रभु कहाँ रहोगे, कि जो पिछले जन्म में हमने दशरथ जी की हारेंगे। कह रहे दशरथ जी हमारे पिछले जन्म पिता से कह रहे कश्यप पिता थे, और इन्हीं के बामन उतार लिए थे जब हमने कहला, इन्हीं की यहाँ उतार लेंगे। कहते तो इन्हें जो वो संतान होने की संतान ही नहीं इनकी किस्मत में। कहला जाओ, कहला सिंह ऋषि से यज्ञ कराओ, उसमें यज्ञ में से अग्निदेव खीर देंगे, रानी को देना, उससे संतान हो जाएगी। ठीक है, कहकर कहला उनकी प्रार्थना करके पैर वैर छूछा के भैया निकल आए। दशरथ जी गए नंगे पैर, दक्षिण भारत में रहते थे वो तैयार हो गए, उन्हें यज्ञ किया। यज्ञ में से अग्निदेवता आ गए खीर लेके, तो उनको खीर ली। उसी टाइम पे एक अजीब घटना घटी कि एक पक्षी आया, बहुत बड़ा पक्षी, बहुत भयंकर। वो उसमें से उसके मुंह में जो 2-4-5 दाने बने, तो कटोरे में से दाने भरे, उड़ गया, सब चौंक गए। उन्हें दिमाग से हटा दिया। अब वो उड़ता उड़ता जंगल में, उसी जंगल में हनुमान जी की वो माता थी ना, अंजनी माता, तपस्या कर रही थी, उनकी गोदी में पटक दिए। तो उनने वो शंकर जी का प्रसाद समझ के वो खा लिया। उसी से हनुमान जी हुए। जब उसके मुंह से दाने गिर गए तो वो फिर दोबारा लौट के गया। तो वहाँ देखा तो उन्हें 3 हिस्से कर लिए थे उस खीर के, तीनों रानियों के लिए। तो सुमित्रा जी का कटोरा ही उठा लिया उसने। और फिर दोनों ने क्या किया, आधा आधा खीर कई ने उनने कौशल्या जी ने अपनी आधी आधी खीर रानी को दे दी, उन्होंने खा ली। अब वो कटोरा लेके आया, यहाँ से निकल रहा था,
विश्ववाह के यहाँ, विश्ववाह मुनि के यहाँ से। तो रावण के पिता थे, उनकी माता वहीं खड़ी थी, बैठी थी। तो उसने वहीं झोपड़ी के पटक के सामने पड़ गया, गिर गया या उसने पड़ गई थी, क्या भी हुआ। वो उठाने आया तो उसने देख लिया, उसकी माता ने, कहने लगी तो जो भी खीर है कि उसमें अभी से किसमें से तेज निकल रहा है। तो वो उठाने आया तो उसने भगाया, नहीं माना वो पक्षी, फिर आया तो ने अपनी माया की शक्ति से उसको भगा दिया। माया से भगा के वो खीर खा ली, उसी से विभीषण जी हुए थे। विभीषण जी हुए, उनको श्राप थी कि संतान होगी, वो चंद युवा हो जाएगी। विभीषण जी युवा हो गए। ये कहानी सब विभीषण